हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए गाइज, हम आपको जो कंजक्शन टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से विद कॉन्सेप्ट बेस्ट एग्जांपल आपको सोल्व आउट करवा रहे थे। आज इसके जो शेष बचे जो भी कंजक्शन है हमारे, वो टोटल हम आज सोल्व आउट कर लेंगे। आज कंजक्शन की जो अपनी लास्ट क्लास होगी। देखिए, अपन कंजक्शन पढ़ रहे हैं और इस कंजक्शन में आप लोगों ने बहुत से कंजक्शन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आपने तैयार कर लिए हैं। यदि जो स्टूडेंट आज हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पीछे की जो वीडियो हैं वो जरूर देखें, जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो और भी जो शेष कंजक्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो। देखिए, आज हम यहाँ पर कंजक्शन की बात कर रहे हैं। एक आपका आता है टिल, बड़ा सिंपल है। एक आता है टिल और सेकंड आपका आता है स्टील। देखिए, स्टील और टिल दोनों कंजंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सरतया इनको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, इसका मीन भी होता है तक और इसका जो मीन होता है वो है अभी तक। अभी तक बात को समझना। यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। यदि आपको कहीं स्टील और टिल का यूज करवाता है कि कौन से सेंटेंस में स्टील और टिल का यूज होगा, तो ध्यान दें, जिस सेंटेंस में हिंदी का मीन तक आए वहां टिल का यूज करें, जिस सेंटेंस में हिंदी का मीन अभी तक आए वहां आप स्टील का यूज करें। बात को समझना। ये आपका जो टिल है वो समय से पहले होता है। इसका जो यूज है वो कहाँ होगा? समय से पहले। इस जो टिल है आपका, इसका जो मीन है, सॉरी, इसका जो यूज है वो समय से पहले होगा। और जो स्टील है उसका जो मीन है, सॉरी, उसका जो यूज है वो सेंटेंस के शुरू में होगा, शुरू में। ठीक है, यानी अपन यहाँ तक इस बात को समझ पाए कि ये आपका समय से पहले इससे टिल का यूज होगा। जो टाइम दे रखा होगा उससे पहले टिल, और अभी तक के मीन के लिए सेंटेंस के शुरू में हम लोग किसका यूज करते हैं? स्टील जो वर्ड है उसका यूज करते हैं। देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, वह है 10 बजे, वह 10 बजे जाएगा। देखिए, और दूसरा लिखा, वह अभी तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं आया। ठीक है, यहां से देखिए, वह 10 बजे आएगा, ही, सॉरी, जाएगा है, ही विल गो। अब देखिए यहाँ पर समय आया आपका 10 o'clock। ठीक है, अब इस 10 o'clock से पहले हम लोग यहाँ यूज किसका करेंगे? टिल का। ये आपका बेस्ट यूज है। इस टिल जो वर्ड दे रखा है, टिल जो कंजंक्शन दे रखा है, इतना समझना। टिल कंजंक्शन का जो हम यूज करेंगे वो यूज हमारा इस समय से पहले होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कंजंक्शन है कि कोई भी समय है, समय से पहले हम किसका यूज करेंगे? टिल कंजंक्शन का हम यूज करेंगे। स्टिल की बात करते हैं तो मैंने ये कहा था, अभी तक का कोई वर्ड, अभी तक मीन देने वाला सेंटेंस में कोई वर्ड है तो आप उसके अर्थ के लिए स्टील पहले लगा दें, और कहीं नहीं लगाएं, आप स्टील को पहले लिख दें। उसके बाद में यहां से आप इसका मना दे, वह नहीं आया, ही डिड नॉट कम। इस तरीके से हम सेंटेंस जो है बना सकते हैं। आपको अब तो भली बात समझ में आ गया होगा कि टिल का यूज कहाँ होता है और स्टील का जो यूज है वो कहाँ होता है। बड़ा इजी है इसको समझना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इतना पता होना चाहिए कि ये समय से पहले आता है और यह सेंटेंस के शुरू में आता है। कब आता है? जब सेंटेंस में इसका जो मीन है वो अभी तक के लिए हो, और सेंटेंस यहाँ से अपन देखें कि समय सेंटेंस में दे रखा है तो उससे पहले आप टिल का यूज लगा लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो अनडाउटेडली आप कमेंट कीजिए, हम आपको वापस बताएंगे। देखते हैं आगे का जो कंजंक्शन है वो हमारा कौन सा है। ये आपके टिल और स्टील का
जो कॉन्सेप्ट था वो था, जो मैंने भली बात आपको समझा दिया है। फिर भी यदि किसी प्रकार की इसमें समस्या रहती है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको वापस जो है इसको रिवीजन में समझा के देंगे। देखिए, अब बात करते हैं अपन लोग अनटिल और अनलेस की। यानी आप समझना, एक है आपका अनटिल और सेकंड आपका होता है अनलेस। अनटिल और अनलेस बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, और आप सभी कैंडिडेट्स इसको यहां से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, यहां इसका मीन होता है जब तक, जब तक, जब तक नहीं, और इसका मीन भी होता है जब तक, जब तक नहीं। ठीक है, अगर नहीं का भी, ये अगर नहीं भी मीन होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नहीं और अगर नहीं। ठीक है, बात एक ही है, इसमें भी जब तक नहीं, दोनों का जो मीन है वो इक्वल होता है। अब समझना यहां से, अनटिल तो आपका जो है, जो सेंटेंस में आएगा वो केवल टाइम को इंडिकेट करता है। समय के लिए, समय को इंडिकेट करने वाला जो वर्ड है, देखिए समय एज इट इज दिया हुआ नहीं जाएगा, लेकिन जो इसमें आपके दो सेंटेंस बनेंगे, उस दो सेंटेंस में आपको एक समय वाला जो सेंटेंस मिलेगा वो आपको बता देगा कि यहाँ पर टाइम है, और अनलेस वाला जो सेंटेंस है वो आपको क्या बताएगा, वो आपको बताएगा कंडीशन, शर्त। ये आपको क्या बताता है, शर्त। देखो समझना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहलू इसका। देखिए ये तो क्या करता है, अनटिल तो क्या करता है, ये टाइम को इंडिकेट करता है, और अनलेस क्या करता है, ये किसी भी कंडीशन को, शर्त को इंडिकेट करता है। यहां से आप समझने की कोशिश करें कि दोनों का हिंदी का जो मीन है वो जब तक नहीं है, इसको अपन अगर नहीं भी बोल सकते हैं। यहां से अपन बात करेंगे कि दोनों अलग कहां होते हैं, तो समझना, अनटिल जो है वो आपका समय को इंडिकेट करेगा, और अनलेस है वो आपके कंडीशन को इंडिकेट करता है। बात को विशेष रूप से समझे, अनलेस क्या करता है, आपके कंडीशन को इंडिकेट करता है। अनटिल में भी आपके मान लीजिए कंडीशन बने तो भी वो केवल और केवल समय वाला ही रहेगा। ठीक है, चलो देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप एक साथ इसको समझे कि इसका जब तक नहीं, इसका भी जब तक नहीं, अगर नहीं, ये समय को और ये कंडीशन को इतनी बात आप दिमाग में याद रखें। ठीक है, एक समय को, जो अनटिल तो है वो समय को, और अनलेस है वो किसको करता है, कंडीशन यानी शर्त को इंडिकेट करता है। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अनटिल अनलेस तो अक्सरतया कहीं पर भी आप देखते हैं, देखिए अनटिल और अनलेस अक्सरतया दो तरीके से सेंटेंस में होते हैं, इस बात का भी समझना। एक तो क्या होता है, ये सेंटेंस के शुरू में होता है, अनटिल और अनलेस। एक तो क्या होता है, ये सेंटेंस के शुरू में होता है, और देखना इतना ध्यान रखना, या तो इसके बाद में प्रेजेंट सिंपल रहेगा, या इसके बाद में पास्ट सिंपल रहेगा, इतना भी सही याद रखना। और इसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस होगा वो कोई भी नॉर्मल सेंटेंस हो सकता है। बात को समझना भैया, दो तरीके से आपका अनटिल और अनलेस सेंटेंस में रहता है। सबसे पहले अनटिल और अनलेस यदि शुरू में आ जाता है, बात को समझना, अनटिल और अनलेस यदि शुरू में आ जाता है तो आपका अनटिल और अनलेस के बाद में क्या जाएगा, प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा या पास्ट सिंपल, दो ही टेंस रहेंगे। यदि वो फ्यूचर का है, यदि यहां पर जो ट्रांसलेशन में मेन यदि फ्यूचर का जा रहा है तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल का बनाओ। यदि पास्ट में भी और किसी पास्ट का जा रहा है, रहा था रही थी में भी जा रहा है तो आप पास्ट सिंपल में बनाओ। यदि रहा है रही में भी जा रहा है तो आप प्रेजेंट सिंपल में उसको बनाओ। इस बात का ध्यान रखना, अनटिल और अनलेस के जस्ट बाद या तो वो प्रेजेंट, यदि पूरे प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज लो, यदि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट को यहां पर फॉलो करो। इसके बाद में आपका नॉर्मल सेंटेंस आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर तो आपका अनटिल और अनलेस का होता है ये। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, नॉर्मल सेंटेंस जो भी है आपका, वो नॉर्मल सेंटेंस तो आ जाएगा पहले, उसके बाद में आएगा यहां पर आपका अनटिल और अनलेस। हल देखिए,
नॉर्मल सेंटेंस तो रहेगा इसमें पहले, अनटिल और अनलेस रहेगा बाद में, और फिर उसके बाद में क्या जाएगा अपना फिर से प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ये दोनों सेंटेंस रहेंगे आपके। अब मैं सबसे पहले ये दो देखिए, दो तरीके से सेंटेंस में ये अनटिल और अनलेस आपका रहता है। एक रहता है आपका अनटिल और अनलेस पहले हो, दूसरा रहता है जब ये अनटिल और अनलेस का आपका क्या है बीच में रहे। अब मैं सबसे पहले ये देखते हैं बीच वाले सेंटेंस को हम सोल्व आउट करते हैं और पता करेंगे कि अनटिल का यूज होगा या अनलेस का यूज होगा। ठीक है, अनटिल समय को और अनलेस कंडीशन को। इतना आप दिमाग में रखना कि अनटिल तो समय को इंडिकेट करेगा और अनलेस आपका किसको इंडिकेट करेगा, अनलेस आपके कंडीशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए यहां पर सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है मेरा ही विल स्टे, ही विल स्टे हियर डैश डैश यू रिटर्न। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अभी मैं बीच वाले जो सेंटेंस सॉरी जिसमें अनलेस और अनटिल बीच में आते हैं वो आपको यहाँ पर सेंटेंस में बता रहा हूं, अभी शुरू वाले भी आपको लिखवा देंगे। ठीक है, सी विल वेट, सी विल वेट द बस अराइव्स। ठीक है, थर्ड सेंटेंस कहता है आपका सी कैन नॉट सक्सीड फिडेलिटी, सी वर्क्स हार्ड। ठीक है, सी कैन नॉट सक्सीड, सी वर्क्स हार्ड। ये तीन सेंटेंस दिए मैंने आपको। इन तीनों सेंटेंस में आपको बताना है मुझे कि कौन से में तो टाइम रिलेटेड है और कौन से में कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो देखिए मैं यहां पे बताता हूं आपको, ही विल स्टे हियर यू रिटर्न, वह यहां पर रुका रहेगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, तुम वापस नहीं आ जाते तब तक वह यहां पर रुकेगा। तो देखिए यहां पर रुके रहने का और उसके वापस आने तक का एक समय है, वह कब तक रुका रहेगा उसके वापस आने तक, तो वो क्या है एक समय है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो यूज होगा वो किसका होगा, अनटिल का। समझ गए, यूज किसका होगा, अनटिल का। आई बात समझे। देखिए आपको पता चल गया होगा कि यहां पर समय किस तरीके से है। ठीक है, दूसरा सी विल वेट द बस अराइव्स। देखिए सी विल वेट, वह इंतजार करेगी, कब तक इंतजार करेगी, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक वह इंतजार करेगी। तो कहने का मतलब अब बस आने तक का क्या हुआ, वो समय हुआ। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये अनटिल। दूसरा, उसके बाद तीसरे सेंटेंस की बात करेंगे, सी कैन नॉट सक्सीड, सी कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकती, सी वर्क्स हार्ड, जब तक वह नहीं कर लेती क्या, कठिन मेहनत। ठीक है, तो ऐसी स्थिति इस सेंटेंस में देखो कहीं ना कहीं आपको समय से रिलेटेड कोई सेंटेंस कोई वर्ड नजर ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, अनलेस। क्या बनेगा, अनलेस। आई बात समझे, सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। सी कैन नॉट सक्सीड अनलेस सी वर्क्स हार्ड, ये था आपका अनलेस और अनटिल का यूज। कुछ इसके एग्जाम्पल है वो हम आपको और बता देंगे, और उसके बाद में हम लेंगे कि अनटिल और अनलेस के वो एग्जाम्पल जिसमें अनटिल और अनलेस शुरू में हो। देखिए नेक्स्ट, देखिए दो सेंटेंस आपके सामने दे रखे हैं मैंने। इन दोनों सेंटेंस में आप मुझे बताएं कि कौन से सेंटेंस में अनटिल रहेगा और कौन से में अनलेस रहेगा। देखिए विचार कीजिए, दिमाग लगाए और अपना आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए सबसे पहले आप अपना आंसर देने के लिए। देखिए मैं यहां पर अपना जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं उसको, सोहन गेट्स मैरी आई विल नॉट गो टू मुंबई। सोहन जब तक शादी नहीं कर लेता तब तक मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। तो देखिए जब तक वो शादी नहीं कर लेता तब तक मैं मुंबई जाऊंगा, कब तक, जब तक, यानी रियल। देखिए
आपके सामने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले यहाँ दे रखा है सोहन गेट्स मैरी, आई विल नॉट गो टू मुंबई। सोहन गेट्स मैरी, आई विल नॉट गो टू मुंबई। यहाँ पर देख लीजिए, जब तक सोहन शादी नहीं करेगा तब तक मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन है, और कंडीशन होने के नाते हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, अनलेस का। और देखिए, आई डू शॉपिंग, यू कैन रीड बुक। जब तक मैं शॉपिंग करूं तब तक तुम क्या कर सकते हो, पुस्तक पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अपन यूज किसका करेंगे, अनटिल का। इस तरीके से आपके सामने ये दो बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, और इन एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर अनटिल का यूज होता है और कहाँ पर अनलेस का यूज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही होगा। आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा वो अदर टॉपिक पे होगा, ऊपर होगा। जय हिंद, जय भारत।